अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितने पैसे हों तो आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 या 5,000 रुपया है तो आप नर्सरी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि अगर वीडियो लंबी हो जाए तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। हर स्टेप तरीके में समझाया गया है। और चलो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक थैले वाली दुकान पे जाना है। जो थैले वाली दुकान है, मसलन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी शॉप जो थैले का काम करते हैं, मसलन शापर वगैरह का काम करते हैं। तो आपने उससे 2,000 का या 3,000 की थैली ले लेनी है। थैली ले के आपने वो इस साइज़ की तकरीबन थैली होगी, इस साइज़ की आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने एक मिट्टी वाला जो है वो ट्राला मंगवाना है, जिसे पल कहते हैं। वो नहर के किनारे में आपको मिल जाएगी। मसलन जो नहरी पानी है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो आपने एक ट्राला जो है वो मंगवा लेना है। तो जितनी आपकी थैली है उसके मुताबिक आपने मंगवा लेना। ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्राला ही मंगवाना है। आपको जितनी ज़रूरत है, जितनी आप भर सकते हैं, उतना आपने मंगवाना है। तो मंगवाने के बाद आपने उसे जो है उसकी भराई शुरू कर देनी है। हम तो ज़्यादा इसमें मिट्टी और वो पल जो है वो दोनों रला के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने न्यू नर्सरी शुरू किया, इसलिए आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो आप पल इस्तेमाल करें। तो आपने ऐसा करना है कि आपने ये थैली जो है वो भर देनी है। कुछ इस तरह वो पटे लग जाएंगे जो आपने पटे तैयार करने हैं। सॉरी, मेरे पास कोई ख़ाली पटा नहीं था तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। बीज ये अमलतास है, अमलतास अभी लगाइए। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ऐसा करना है कि आपके इर्द गिर्द फुटपाथ पे या अगर किसी पार्क वगैरह में इस तरह के पौधे लगे हों, या जस्टोफ़ा, इसे जस्टोफ़ा वेरिकेटेड कहते हैं, आपने इस तरह के पौधे देखे हों तो आपने उसकी एक किली लेनी है। तो आपने किली कितनी लेनी है, तकरीबन कुछ आपने टहनी काट लेनी है। टहनी की इतनी बड़ी जो है वो किलियाँ आपने ले लेनी है। किली काट लेनी है कैंची के साथ, इधर भी और इधर भी। कैंची कुछ इस तरह की होनी चाहिए आपके पास, जो अच्छी कैंची हो, उससे आपने ये काट लेनी है। तकरीबन इतनी बड़ी आपने काट लेनी है। और जो थैली आपने भरी होगी, मसलन ये आपने थैली है, आर्जी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह आपने वो काटनी है, जिस तरह सीधा रुख जो है वो सीधा रहने देना है, और जो बैक रुख है वो बैक को रहने देना है। और उसे उठा के जो बैक रुख है वो इस तरह आपने थैली में लगा देना है। और थैली में लगा के ये जो उसका सुराख बना होगा, ये आप देख लें, ये जो इसका सुराख बना है वो आपने इस तरह बंद कर देना है। और ये आपने पटे में लगा देना है। ये इसका मौसम ख़ज़ां में शुरू होता है, जब दरख्त पत्तर अपने ख़त्म कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं, उस टाइम। अभी जो टाइम है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप देखें अभी किस चीज़ का टाइम है। किली का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। अब आपको ये बताऊँगा कि अब मौसम किस चीज़ का है, आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं उससे। तो आए मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपके इर्द गिर्द इस तरह के फ़ाइकस होगी, जिसे पांडा फ़ाइकस कहते हैं। अक्सर इसके 3-3 स्टेप होते हैं, 4-4 स्टेप बने होते हैं। वो टपैरी नुमा बने होते हैं, जो आपने अक्सर फुटपाथ पे जो देखे होंगे, नहर के किनारे या फुटपाथ पे, कोई भी खूबसूरती में पार्क में आपने देखे होंगे कि वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये पांडा फ़ाइकस है। इसको आपने ले लेना है। और इसका लेने का क्या तरीका है, किस तरह ये लगाया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी, आपने ऐसा करना है कि इस तरह टहनी काट लेनी है। टहनी काटने के बाद आपने उसे कुछ इस तरह का जो है करना है, इस तरह देखिए, कुछ इस तरह आपने करना है। ये देखें, ये कॉम्पल तैयार होगी। इसे आपने थैली में जो है वो शिफ्ट कर देना है। इसे आपने वैसे जैसे मैं वो किली का बताया था आपको, वैसे आपने इसे भी वैसे लगा देना है। इसे इस तरह लगाना है, इसके साथ पत्ते भी हों। और इस तरह आपने जो है वो काट के ऐसी कॉम्पल आपने ले लेनी है काट के, तो वो आप लगा सकते हैं। ये फ़ाइकस नहीं, कोई भी फ़ाइकस, अगर कोई भी फ़ाइकस आपको पसंद आती है, मसलन ये तो पांडा है, इसके अलावा ये ब्लैक फ़ाइकस है,
लेकिन उसका तरीका कुछ बड़ा था और इसका तरीका कुछ छोटा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये मैंने टहनी काटी, ये देखें, ये कुछ इस तरह आपने काटनी है। वही वो थोड़ी सी मोटे साइज़ में थी और ये थोड़े से पतले साइज़ में, लेकिन आपने इस तरह काट लेने। इसके पत्ते वैसे ही आपने साफ़ कर लेने और इसे इतना जो है ना, इतना, ये देखें, आपने इतना जो है इसे काट लिया और ये देखें, ये कुछ इस तरह बन जाएगी। और इसे भी आपने वैसे थैली में वैसे थैली में लगा देना है। तो ये भी वैसे ही आपने लगानी है, वो भी वैसे। और इसके अलावा अगर आपको सेमी मिनिएचर फाइकस या गोल्डन फाइकस, इसके अलावा कोई और फाइकस आपको नज़र आती है तो वो आप काट के लगा सकते हैं। जिसकी अभी कॉम्पल लग रही है, कॉम्पल का जो महीना है वो ये है। और जो आगे मौसम आएगा वो आएगा सर्दी में, वो उसमें आप पिलकन वगैरह की किल्ली लगा सकते हैं। कुछ किल्ली का मौसम, वो किल्ली का मौसम है। अब पिलकन का मौसम, अब ये कॉम्पल का मौसम है, आप किसी भी चीज़ की कॉम्पल काट के लगा सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये खलीफा है वेरीकेटेड, इसे खलीफा कहते हैं वेरीकेटेड। ये इम्पोर्ट का पौधा है, अच्छा पौधा है। तो ये देखें, इसे भी जो है आपने वैसे लगाना है काट के। इसका फ़र्क ये है कि इसकी भी आपने कॉम्पल ही लगानी है, कुछ इस तरह आपने कॉम्पल लगानी है। असल ये पौधा आपने ऐसा करना है कि इसकी कॉम्पल कैंची के साथ काटनी है। मैंने हाथ के साथ काटी, लेकिन आपने कैंची के साथ काटनी है। इतनी कॉम्पल को आपने थैली में लगा देना है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जो है, अब मैं आपको इनकी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को समझ आ चुकी होगी। और अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बनाते काफ़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भूल जाती हैं ख़ुद को ही। तो अगर आपको कुछ याद है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कोई भी सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने इसे भी वैसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया। और अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे लगाने पे आपने ग्रीन करना है। ग्रीन किस चीज़ का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन हमने किया हुआ है। अभी कल ताज़ा मैंने जो है वो इसकी कॉम्पल काट के लगाई है। ये पांडा फाइकस है, जो मैंने आपको फाइकस दिखाई थी। अभी ताज़ा मैंने कल इसकी कॉम्पल लगाई है। ये शापर थोड़ा सा पुराना है, तो वैसे रिज़ल्ट अच्छा आता है इससे। तो ये देखिए, ये कल अभी मैंने लगाई है। ये पांडा फाइकस है, अभी कल लगाई है। तो आपने वैसे ही करना है कि ग्रीन को जो है वो ग्रीन कर देना है। इसके ऊपर 4 स्टिक लगाई और ग्रीन करें। ये थैली आपको, इसकी थैली जो है आप अगर मार्केट में सेल करेंगे, अब मैं आपको प्राइस के बारे में बताने लगा हूँ कि आपकी कितने में कितनी थैली प्राइस होगी, आपको कितनी बजट आ सकती है, इसमें कितना मुनाफा आ सकता है। तो चलें अब इसकी तरफ चलते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जो पौधा है वो मार्केट में आप ये पौधा जो है वो 20 से 25 रुपए में भी सेल कर सकते हैं मार्केट के लिहाज से। अगर रेट इसका तेज़ है या ये शार्ट है, ये नहीं मिल रहा, तो ये आप 20 से 25 रुपए में सेल कर सकते हैं। वैसे इसकी कीमत 18 रुपये, 19, 17, 18, 17, 18 रुपये थैली का जो ये साइज़ है। ये 3 फुट का साइज़ है। ये देखें, ये 3 फुट का साइज़ है, बड़ा साइज़ है, अच्छा साइज़ है। 3 फुट का साइज़ है। ये साइज़ का आपको 20 से 25 रुपए में आप आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये जस्टोफ़ा वेरीकेटेड है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। जस्टोफ़ा वेरीकेटेड, जस्टोफ़ा, ये इसके पत्ते में शेड, इस तरह का कुछ शेड होता है। ये वेरीकेटेड होता है, अच्छा इंपोर्ट वाला जो होता है, ये कराची का जिसे कहते हैं, ये वो जस्टोफ़ा है। ये आपको इसकी थैली जो है, आप जो थैली है इसकी छोटी थैली, ये आप ये एक थैली 12 से 13 रुपए की आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। 12 से 13 रुपए की ये आप मार्केट में सेल कर सकते हैं पौधों वालों को। 12 से 13 रुपए की, 10 रुपए की भी सेल हो सकती है, 8 रुपए की भी सेल हो सकती है, लेकिन मार्केट के रेट के मुताबिक ये आप बेच सकते हैं। और जो फाइकस है वो पांडा फाइकस, वो आप 8 रुपए में, 10 रुपए में सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तादाद में जो है वो लगाई जाती है। और उसके बाद जो ब्लैक फाइकस है वो भी आप 10 रुपए में, 12 रुपए में सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर कुछ बातें रह गई हैं तो वो मैंने पहले भी बताया कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।